डियर लर्नर्स, पिछले लेसन में हमने समझा कि रिसर्च पेपर लिखना और पब्लिश करना क्यों जरूरी होता है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जिनके बिना रिसर्च वर्ल्ड अधूरा है, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इन दोनों के नाम सुनते हैं, लेकिन अक्सर ये समझ नहीं पाते कि ये होते क्या है, इनका यूज क्या है और कौन सा बेटर है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले स्कोपस और वेब ऑफ साइंस दोनों ही अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हैं जहां हाई क्वालिटी एकेडमिक जर्नल्स लिस्टेड होते हैं। इन्हें हम इंडेक्सिंग डेटाबेसेस कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स इंश्योर करते हैं कि जो रिसर्च पब्लिश हो रही है वो रिलायबल हो, पीयर रिव्यूड हो और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हो। अगर आपका पेपर किसी स्कोपस या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड जर्नल में पब्लिश होता है तो समझिए आपने एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक माइलस्टोन अचीव किया है। अब बात करते हैं स्कोपस की। स्कोपस एक बहुत बड़ा रिसर्च डेटाबेस है जिसे मेंटेन करता है एल्सेवियर, जो दुनिया के सबसे बड़े एकेडमिक पब्लिशर्स में से एक है। स्कोपस में आपको लगभग 24,000 से ज्यादा एक्टिव पीयर रिव्यूड जर्नल्स मिलेंगे। ये जर्नल्स कई फील्ड से होते हैं, जैसे कि सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, साइंस, इंजीनियरिंग और हेल्थ। स्कोपस की कैसियत ये है कि इसमें आप अपना ऑथर प्रोफाइल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका पेपर कितनी बार साइट हुआ है। आपको एच इंडेक्स जैसे इंपॉर्टेंट रिसर्च मैट्रिक्स मिलते हैं और ये आपके रिसर्च इम्पैक्ट को ग्लोबली मेजर करता है। स्कोपस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज में काम कर रहे हैं, यानी जिनका रिसर्च डाइवर्स टॉपिक से जुड़ा होता है। अब आते हैं वेब ऑफ साइंस पर। वेब ऑफ साइंस भी एक ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड रिसर्च डेटाबेस है जिसे अब क्लैरिवेट एनालिटिक्स मेंटेन करता है। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा ज्यादा सिलेक्टिव होता है। इसमें कम जर्नल्स होते हैं, लेकिन वो जर्नल्स बहुत हाई क्वालिटी और प्रेस्टीजियस माने जाते हैं। वेब ऑफ साइंस के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे साइंस साइटेशन इंडेक्स, सोशल साइंसेस, साइटेशन इंडेक्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, साइटेशन इंडेक्स। तो अगर आपका पेपर वेब ऑफ साइंस के किसी जर्नल में पब्लिश हो जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और वैल्यू बहुत हाई मानी जाती है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फोकस्ड हाई इम्पैक्ट रिसर्च कर रहे हैं। अब सवाल आता है, कौन सा बेटर है, स्कोपस या वेब ऑफ साइंस? दोनों ही स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं। स्कोपस का कवरेज ज्यादा वाइड है, इसमें आपको ज्यादा जर्नल्स मिलेंगे और ये थोड़ा एक्सेसिबल भी है। वहीं वेब ऑफ साइंस थोड़ा एक्सक्लूसिव है। यहाँ सेलेक्ट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया तो उसका एकेडमिक वेट और विजिबिलिटी दोनों हाई होते हैं। तो बिगिनर रिसर्चर्स के लिए स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। जब आपका राइटिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग हो जाए तब आप वेब ऑफ साइंस के जर्नल्स को टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन की। जब आप किसी जर्नल में पेपर भेजने वाले हों तो सबसे पहले ये चेक करें कि क्या वो जर्नल स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है। क्या वो आपके सब्जेक्ट से मैच करता है? क्या उसकी पीयर रिव्यू पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है? ये सब चेक करना बहुत जरूरी है, वरना आप गलती से किसी फेक या लो क्वालिटी जर्नल में पेपर भेज सकते हैं जो आपके करियर के लिए रिस्क बन सकता है। तो लर्नर्स, आज के लेसन से आपने समझा स्कोपस और वेब ऑफ साइंस क्या होते हैं, इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है और किस टाइप के रिसर्चर्स को कौन सा प्लेटफॉर्म टारगेट करना चाहिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Q1, Q2, Q3 और Q4 जर्नल्स क्या होते हैं और कैसे आप समझे कि आपको कौन सा जर्नल टारगेट करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप पब्लिशिंग।